कहानी की शुरुआत होती है माल्टा नाम के एक आइलैंड से। इस आइलैंड पर एक ग्रुप का राज चलता था जिसका लीडर था बुबालो नाम का एक आदमी। माल्टा के लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। पूरे माल्टा पर उसी का कानून चलता था। एक दिन अचानक किसी ने बुबालो के कमरे में घुसकर उसे मारने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं रहा। अब बुबालो जल्द से जल्द इस हमलावर को पकड़ना चाहता था, लेकिन जब उसका आदमी हमलावर का पता नहीं लगा पाया तो बुबालो ने गुस्से में अपने आदमी को ही मार डाला। फिर बुबालो की बहन एना ने उसे यूकी नाम की एक जापानी लड़की की तस्वीर दिखाई, जिसे लेडी डेथ के नाम से भी जाना जाता था। एना को शक था कि ये लड़की ही वो हमलावर थी जो अमेरिका के कहने पर बुबालो को मारने आई थी। तब बुबालो ने अपने सभी आदमियों को लेडी डेथ को पकड़कर लाने को कहा। इसके बाद हम लॉस एंजलिस शहर में जीरो और ब्रैंडन नाम के दो सरकारी जासूसों को देखते हैं। ब्रैंडन बंदूक चलाने में एकदम माहिर था और जीरो लड़ाई में दुश्मनों की हड्डी वसली एक कर देता। आज उन्हें उनके बॉस रॉबर्ट ने एक खास मीटिंग के लिए बुलाया। रॉबर्ट अक्सर उन्हें काफी खतरनाक मिशंस पर भेजता था और इस बार रॉबर्ट ने उन्हें माल्टा जाकर लेडी डेथ को सुरक्षित बाहर लाने का मिशन सौंपा। लेडी डेथ इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। रॉबर्ट ने बताया कि वो बुबालो को मारने के मिशन पर गई थी, पर कई दिन से उसकी कोई खबर नहीं आई और अब बुबालो हाथ धोकर लेडी डेथ के पीछे पड़ा है। इसीलिए रॉबर्ट चाहता था कि ब्रैंडन और जीरो लेडी डेथ को बचाने के साथ साथ बुबालो और उसके 5 खास आदमियों को भी खत्म कर दें। ये सुनकर वो दोनों जोश में आ गए और बिना समय गवाए माल्टा की ओर निकल पड़े। जल्द ही बुबालो के अड्डे पर पहुंचकर ब्रैंडन अपनी राइफल के साथ तैनात हो गया और इधर जीरो गार्ड्स के भेस में अंदर घुस आया। वहाँ एक शानदार पार्टी चल रही थी जहाँ जीरो बड़े आराम से गार्ड्स में मिल गया। तभी उसकी नजर बुबालो के खास आदमी फावा पर पड़ी। उसने जाकर फावा से कहा कि बुबालो उससे छत पर मिलना चाहता है। उधर ब्रैंडन को एना दिख गई, लेकिन उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी था। इधर जीरो ने बुबालो की दूसरी साथी कैटरीना को भी देखा और उसे भी छत पर जाने को कहा। वहीं ब्रैंडन ने बुबालो के एक साथी मस्कैट को देखा और सीधा गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया। जल्द ही जीरो ने उसकी लाश ठिकाने लगाई और इधर जैसे ही फावा और कैटरीना छत पर आए, ब्रैंडन ने उन्हें भी ऊपर पहुंचा दिया। अब उन्हें सिर्फ एना, डॉक्टर जोरिन और बुबालो को खत्म करना था। अब ब्रैंडन ने जमीन पर गोली चलाकर एना के बॉडीगार्ड का ध्यान भटकाया और मौका पाते ही एना को भी गोली मार दी। इधर जीरो डॉक्टर जोरिन का पीछा कर रहा था, पर अचानक से डॉक्टर जोरिन ने उसे देख लिया। अब गोलियां चलने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर लेडी डेथ ने बाहर आकर कहा कि डॉक्टर जोरिन उनकी तरफ ही है। अब वो उन दोनों को लेकर तुरंत अड्डे से बाहर निकली और इधर जैसे ही बुबालो अपने श्रद्धालुओं से मिलने आया तो ब्रैंडन ने एक ही गोली से उसका भेजा उड़ा दिया। आखिरकार उनका मिशन खत्म हुआ और फिर ब्रैंडन, जीरो, लेडी डेथ और डॉक्टर जोरिन बीच पर एक सुनसान चर्च में आ गए। जब रॉबर्ट को मिशन पूरा होने की खबर मिली तो वो बेहद खुश हुआ। तब लेडी डेथ ने बताया कि जैसे ही वो बुबालो को मारने वाली थी तभी अचानक पीछे से एना ने उस पर कई गोलियां चला दी। खुशकिस्मती से डॉक्टर जोरिन ने उसे खुफिया जगह पर छुपाकर उसका इलाज किया। असल में जोरिन भी बुबालो से नफरत करता था। आखिरकार सबने जोरिन का शुक्रिया अदा किया और सोने चले गए। पर सुबह उठते ही ब्रैंडन के होश उड़ गए क्योंकि उसकी जीप और जोरिन दोनों ही गायब थे। जोरिन ने उसका लैपटॉप और खुफिया फाइल्स भी चुरा ली थी और वो सीधा एक कैफे में पहुंच गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जीरो भी जीप में पीछे सो रहा था। जोरिन के उतरते ही जीरो भी उसके पीछे हो लिया। जीरो ने अपने एक साथी पीट को फोन किया जो एक कंप्यूटर हैकर था। उसने पीट से पता लगाने को कहा कि आखिर जोरिन लैपटॉप पर कर क्या रहा है। जल्द ही पीट ने पता लगाया कि जोरिन ने लैपटॉप से कई खुफिया फाइल्स चुरा कर अपने फोन में भेजी थी और अब वो ये सारी जानकारी कैस्पेन नाम के एक आदमी को बेचेगा। ये सुनकर जीरो ने तुरंत इसकी खबर ब्रैंडन और लेडी डेथ को दी और जल्द ही वो सब भी उस जगह पहुंच गए जहां जोरिन कैस्पेन से मिलने वाला था। कुछ ही देर में कैस्पेन वहां आया और जोरिन ने जानकारी वाला फोन उसके हवाले कर दिया। लेकिन वो कहां जानते थे कि लेडी डेथ कैस्पेन की गाड़ी के नीचे छिपी हुई थी। उसने अचानक जोरिन को गोली मार दी, लेकिन कैस्पेन ऐन वक्त पर वहां से भाग निकला। इसके बाद वो तीनों अब एक होटल में आकर रुके। तब लेडी डेथ ने उन्हें अपनी असली कहानी बताई। असल में बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए थे और तब कैस्पेन ने उसे गोद ले लिया।
लेकिन उसके 10वें जन्मदिन पर कैस्पेन ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। फिर कई महीनों बाद जब वो बाहर आई तो कैस्पेन ने उसे ट्रेनिंग देकर एक शार्प शूटर बनाया ताकि वो कैस्पेन के दुश्मनों का खात्मा कर सके। उसने 10 साल तक कैस्पेन के लिए काम किया, लेकिन आखिरकार वो तंग आ गई और उसने कैस्पेन को छोड़ने का फैसला किया। उधर कैस्पेन जब अपने घर पहुंचा तो वो एना को वहां देखकर हैरान रह गया। असल में एना ब्रैंडन की गोली से जिंदा बच गई थी। अब एना ने कैस्पेन से पूछा कि उसने जोरिन के साथ बुबालो को धोखा क्यों दिया, साथ ही वो लेडी डेथ को भी पकड़ना चाहती थी। तब कैस्पेन ने उसे बताया कि जोरिन के दिए हुए फोन से वो लेडी डेथ को ट्रैक कर सकते हैं। अब एना ने कैस्पेन से हाथ मिला लिया और वो लेडी डेथ को ढूंढने में जुट गई। आखिरकार एना का एक आदमी लेडी डेथ तक पहुंच ही गया। उस वक्त वो ब्रैंडन और जीरो के साथ खाना खा रही थी। उसने तुरंत लेडी डेथ पर हमला कर दिया, लेकिन उन तीनों ने भी पलटकर तुरंत वार किया, लेकिन वो आदमी किसी तरह बचकर भाग निकला। अब उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन था। कुछ ही देर में जीरो को पीट का फोन आया और उसने बताया कि एना कैस्पेन के साथ मिलकर लेडी डेथ को ढूंढ रही है। असल में डॉक्टर जोरिन ने लेडी डेथ के फोन में एक ट्रैकर लगाया था और उसी की मदद से एना का ये आदमी उन तक पहुंचा था। ये सुनकर लेडी डेथ, ब्रैंडन और जीरो ने अपने अपने फोन तोड़कर चकनाचूर कर दिए, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रॉबर्ट को तो खबर ही नहीं की और अब वो उससे बात कैसे करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉबर्ट पीट से मिलने गया और वो काफी परेशान था क्योंकि कल शाम से उसकी ब्रैंडन और जीरो से बात ही नहीं हुई थी। तब पीट ने उसे ट्रैकर के बारे में बताया, लेकिन रॉबर्ट को अब भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने पीट के साथ खुद माल्टा जाने का फैसला किया। उधर ब्रैंडन और उसकी टीम को एक गाड़ी मिली जो उन्हें एना के उसी आदमी की लग रही थी, लेकिन एना का वो आदमी तो बिल्कुल उनके बगल में था। अचानक वो इनके पीछे पड़ गया और धुआंधार गोलीबारी होने लगी। खैर अंत में जीरो और ब्रैंडन ने उसे चकमा देकर पीछे छोड़ दिया और वो तीनों सुरक्षित जगह पर आ गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एना का ये आदमी अब उन तक कैसे पहुंचा। फिर उन्होंने लेडी डेथ के गोलियों के घाव देखे और उन्हें एक घाव पर शक हुआ। जब उन्होंने टांके खोले तो उसमें से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकला। तब ये खुलासा होता है कि डॉक्टर जोरिन ने जानबूझकर ये ट्रैकर उसके घाव में डाला था। अब ट्रैकर निकालने के बाद ब्रैंडन ने एना के आदमी को फंसाने का प्लान बनाया। कुछ ही समय में वो आदमी ट्रैकर के पीछे पीछे होटल तक आ पहुंचा, पर जब वो कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक लेडी डेथ और उसकी गैंग ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसका काम तमाम कर दिया। फिर लेडी डेथ ने उसका फोन लेकर कैस्पेन को फोन किया और कहा कि अगर मुझसे कोई दिक्कत है ना तो आमने सामने मिलकर फैसला करे। आखिरकार कैस्पेन मान गया और उन्होंने अगली सुबह पुराने चर्च में मिलने का फैसला किया। अगली सुबह लेडी डेथ भी वहां पहुंच गई और जल्द ही कैस्पेन भी अपनी गाड़ी में आ गया, लेकिन तभी एना और उसकी पूरी टीम ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इधर ब्रैंडन और जीरो लेडी डेथ पर नजर रखे हुए थे, पर एना ने उन तीनों को पकड़कर बंदी बना लिया। इसके बाद उन्हें बुबालो की हवेली में लाया गया जहां एना उन्हें खत्म करने ही वाली थी। दूसरी ओर रॉबर्ट और पीट भी अपनी बोट में यहाँ पहुंचने ही वाले थे। रॉबर्ट को पहले से ही थोड़ा आइडिया तो लग गया था कि ब्रैंडन और जीरो खतरे में हैं, इसीलिए उन्होंने हवेली के सीसीटीवी कैमरास हैक कर लिए। तब उन्होंने देखा कि एना ने उन तीनों को बंदी बना रखा था। अब पीट सीसीटीवी कैमरास की मदद से रॉबर्ट को रास्ता बताता रहा और रॉबर्ट एक एक करके गार्ड्स को मारने लगा। वहीं लेडी डेथ को कैस्पेन और एना के सामने लाया गया। कैस्पेन उसके धोखे से काफी गुस्से में था और अचानक उसने लेडी डेथ के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन वो भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने तुरंत कैस्पेन का हाथ मरोड़कर बंदूक छीन ली और सबसे पहले एना को ठिकाने लगाया। अब वो कैस्पेन को भी मौत के घाट उतारने ही वाली थी कि अचानक कुछ गार्ड्स ब्रैंडन और जीरो को पकड़कर वहां ले आए। उन्होंने लेडी डेथ से कैस्पेन को छोड़ने को कहा, वरना उसके दोस्त जान से हाथ धो बैठेंगे। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए लेडी डेथ ने कैस्पेन को रिहा कर दिया, मगर जैसे ही कैस्पेन भागा तो अचानक वहां गोलियां चल गई। ये कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट और पीट ही थे जो अपने साथियों को बचाने आए थे। अचानक चारों ओर से भयंकर गोलीबारी होने लगी और बेचारा पीट डर गया और ऊपर वाले कमरे में भाग गया। पीट भी कह रहा होगा, भाई तुम्हारा कंप्यूटर चलाता, गोलियां नहीं। इधर रॉबर्ट अपनी टीम के साथ एक एक करके सभी गार्ड्स को मारता जा रहा था, लेकिन कुछ ही समय में बाहर कई गार्ड्स ने लेडी डेथ को चारों ओर से घेर लिया।
वहीं ऊपर अचानक पीट के सामने कैस्पेन आ गया, पर अब कैस्पेन की बंदूक में गोलियां खत्म हो गई थी। आखिरकार पीट ने मौके का फायदा उठाकर कैस्पेन को गोली मारकर घायल कर दिया। बाहर लेडी डेथ ने बड़ी बहादुरी से सभी गार्ड्स का सामना किया, लेकिन जल्द ही गार्ड्स उस पर भारी पड़ने लगे। अब उसकी कहानी खत्म होने ही वाली थी कि ऊपर से जीरो ने मशीन गन से सभी गार्ड्स को भून दिया। इसके बाद वो सब कैस्पेन को ढूंढने गए, पर उसे तो पीट ने पहले ही घायल कर दिया था। उन्होंने इस सब के बारे में पुलिस को खबर की और अमेरिका वापस लौट आए। अगले दिन उन्होंने टीवी पर देखा कि कैस्पेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी अचानक किसी ने कैस्पेन को गोली मार दी। ये किसी और का नहीं बल्कि लेडी डेथ का ही काम था। असल में वो कैस्पेन से हिसाब चुकता करने के लिए माल्टा में ही रुक गई थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं